तो आपके घर गाय आती है, पहले गाय भी आती थी, तो गाय रोज आती थी द्वार पर, दरवाजा खटखटा देती थी, तो आप निकल के एक रोटी उसको खिला देते थे। अब तो कुछ कुछ घरों में गाय भी आना बंद हो गई, क्योंकि नगर पालिका उठा के ले गई। ना तो गाय आती ना तो संत आते। आप लोगों के घर में संत वंत आते रहते हैं? वो घर शमशान है जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते। इसलिए ब्राह्मणों के, संतों के चरण पड़ते रहने चाहिए। आपके आसपास जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको निमंत्रण करके भोजन पे बुलाते रहा करो। आइए गुरुजी, आइए, आज आप भोजन कर लीजिए। वो यदि आपके घर खा जाएं तो बड़ी कृपा है, स्वीकार कर लें यदि आपके निमंत्रण को तो बड़ी कृपा है। बहुत से लोग, संत लोग स्वीकार नहीं करते, और वो नहीं करते, उनका नियम है कि नहीं करेंगे हम आपके घर। भाई ये बताओ, अब आप लोग बिना नहाए रोटी बनाती हो तो हम आपके घर क्यों आएंगे रोटी मांगने? अशुद्धि। तुम्हारी रोटी खाएंगे तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाना भी उनका ही चाहिए जो पवित्र, इसलिए भक्तों का खाना चाहिए, भक्तों के घर जो क्या हो, भक्त। किन के घर खाना चाहिए? भक्तों के घर। अब तुम मांस, तुम्हारे घर में चूल्हे में मछली पकती है, और तुम्हारे घर भिक्षा हम कैसे मांगने आएंगे? तुम्हारे घर कोई सन्यासी ब्रह्मचारी भिक्षा कैसे मांगेगा? आपके घर तो मछली यदि पक रही, आपके घर मतलब जिनके घर पक रही उनकी बात कर रहे हैं, तो कैसे भाई भिक्षा देने के लायक हो क्या? आप अपने हृदय में हाथ रख के बताओ, क्या आप भिक्षा देने के लायक हो? पहले भिक्षा देने के लायक बनो, और जब बन जाओ तो फिर उम्मीद करो कि हमारे द्वार पर, पहले लोग बड़े श्रद्धावान, पहले लोग बाहर खड़े होके देखते थे क्या हमारे घर कोई संत आ जाए द्वार पर। लोग बड़ा सौभाग्य मानते थे हमारे द्वार पर संत आए, हमारे यहाँ पर आज ब्राह्मणों के चरण पड़े, हमारे द्वार पर आज गैया आ गई, गैया को आज हमने रोटी खिलाई। सौभाग्य था ये सब, लेकिन अब ये सौभाग्य कहां देखने को मिलता है। तो पवित्रता का ख्याल मैया, रोज स्नान करो, स्नान करके क्या करो, भोजन बनाओ, और भोजन बना के पहले भगवान जी का भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, सब्जी को सब्जी में, खीर को खीर में, चटनी को चटनी में मिलाओ, तो पूरा बन गया प्रसाद। फिर वो प्रसाद खाओ और बच्चों को वो ऐसे खाना चाहिए। ये नहीं कि रसगुल्ला बना, रसोई, अरे रसगुल्ला बना, डायरेक्ट रसोई में गए, रसगुल्ला डाल गप कर लिया। लड्डू बना तो सीधा गए रसोई में और जूठा कर लेने। पहले भगवान जी को तो कुछ भी चीज बने तो पहले ये सब चीजें बच्चों को सिखाओ कि बेटा कोई भी चीज जूठी नहीं करनी। बाजार से मिठाई आई, बाजार से फल आए, केला आया, सेब आया, पहले काटो, भोग लगाओ, फिर खाओ, डायरेक्ट नहीं। और लघु शंका जाओ तो आप लोग लघु शंका जाने के बाद हाथ मुंह धुलते हैं? लघु शंका जाओ, लघु शंका समझते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पांव और हाथ धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। वॉशरूम जाओ, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद नहाओ, पूरा नहीं तो अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए वो पूरे कपड़े गीले करो, वरना आपने कपड़े पहनकर शौच कर लिया, बिना नहाए रसोई में घुस गए, बिना नहाए घुस गए तो पूरा अशुद्ध हो गया। इसलिए शौच करने के बाद स्नान चाहिए। आजकल के गृहस्थ ना भ्रष्ट हो गए हैं, ना शौच का ज्ञान है, ना शुद्धि का ज्ञान है, ना खान पान का ज्ञान, कुछ भी खाता। इसलिए गृहस्थ आजकल बिगड़ गए। पहले का गृहस्थ ऐसा नहीं था जैसे आज का गृहस्थ। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि उन गृहस्थों के घर भगवान प्रकट होते थे। दशरथ जी के घर राम, वसुदेव जी के घर में कृष्ण, ध्रुव और प्रहलाद। गृहस्थ शुद्ध हो, पवित्र हो, विचारों से पवित्रता हो, विचार पवित्र हो गृहस्थी के। आजकल तो बस पैसा पैसा पैसा, कैसा मिला पैसा। काहे पागल हो रहे हो भैया पैसे के चक्कर में? कहां तुम्हारा सत्य,
कहाँ तुम्हारी दया, कहाँ तुम्हारा धर्म? ना सत्य है, ना दया है, ना धर्म है। पैसा क्या करोगे? बांध कर ले जाना, कुछ तुम्हारे बाप ले गए, कुछ तुम ले जाना।